हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। कह रहा है एक एपी में, इसका पहला पार्ट है a इक्वल टू 5, d इक्वल टू 3 और an इक्वल टू 50 दिया है। n और sn ज्ञात करना आपको है। तो आप सॉल्यूशन लिखेंगे तो आप लिखेंगे इसमें a इक्वल टू यानी पहला पद 5 है, सार्वंतर यानी d इक्वल टू 3 है, ए एन एनवा जो पद है वह है 50। आपको निकालना है n और एस एन। तो n निकालने के लिए पहले आप ए एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू है 50 तो 50 दे रखा उसने। ए की वैल्यू है 5 दे रखा उसने, प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू तो आपको निकालनी है। d की वैल्यू दे रखी है 3 तो d की वैल्यू हो जाएगी 3। 5 लाकर घटा दीजिए आप तो 50 माइनस ये इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा 5 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में d की वैल्यू है 3। ये आप घटाएंगे 5 तो 45 आ जाएगा इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में 3। तो आप 45 से 3 से डिवाइड कर देंगे, या 45 में 3 से डिवाइड करेंगे n माइनस 1 तो ये आएगा 15 इक्वल टू n माइनस 1। 1 उठकर इधर आएगा, 1 उठकर इधर आएगा तो ये हो जाएगा आपके पास 15 प्लस 1 इक्वल टू n। तो n की वैल्यू आ गई है 16। तो n की वैल्यू कितनी आ गई है? 16 आ गई है। राइट, n की वैल्यू कितनी आ गई? 16 आ गई। अब निकालना आपको है एस एन निकालना है। तो एस एन के लिए कई फार्मूले हैं। सबसे छोटा फार्मूला का यूज करें हम तो कहेंगे एस एन बराबर n/2 और a प्लस ए एन। ये सबसे छोटा फार्मूला है ना, जो दे रखा है आपके पास वैल्यूज। तो एस एन इक्वल टू एन की वैल्यू कितनी है? 16। तो ये हो जाएगा 16 अपान 2 और a की वैल्यू आपके पास है 5 और ए एन की वैल्यू आपके पास है 50। तो ये हो जाएगा 50। तो ये निकल कर आएगा, 2 से आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 8 इंटू 50 में 5 जोड़ेंगे तो 55 आएगा, और 55 में 8 से गुणा कर देंगे तो 8 पच्चे 40 और 8 पच्चे 40, 4 44 तो 440। एस एन की जो वैल्यू आ गई है वह कितनी आ गई है? 440। एन की वैल्यू है 16 और एस एन की वैल्यू 440। आइए क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है। कह रहा है a इक्वल टू 7 और a 13 इक्वल टू 35 है दिया है। d और s 13 ज्ञात कीजिए। आप इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो कहेंगे पहला पद a इक्वल टू 7, s 13 यानी 13वां पद जो है वह है 35 और आपको निकालना है d और s 13 ज्ञात करना है। तो इस 13वें पद को आप लिख सकते हैं। इस 13वें पद को लिखते हैं कैसे? a प्लस 12d। सही है, a प्लस 12d बराबर में 35 दिया हुआ है। तो a की वैल्यू है 7 रख देंगे यहाँ पे, इसके जगह पे 7 प्लस का 12 और d इक्वल टू 35। 7 लगा घटा दीजिए आप तो ये हो जाएगा 12d इक्वल टू 35। 7 उस साइड जाएगा तो माइनस ऑफ 7 तो 12d इक्वल टू हो जाएगा 35 में से आप 7 हटाएंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 28। तो d इक्वल टू निकल कर आएगा 28। 12 से आप डिवाइड कर देंगे तो ये दोनों ही आप जब डिवाइड करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, छोटे रूप में लिखेंगे तो 4 से दोनों कटेगा तो 4 सत्ते 28 और 4 तिहाई 12। तो d की वैल्यू आ गई है 7/3। 7/3। अब आपको निकालना है S13। S13 वाला फॉर्मूला लगाइए आप। S13 निकालना आपको है, ठीक है। तो आप Sn फॉर्मूला होता है Sn बराबर, ठीक है, फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो S13 आपको लेना है
n की वैल्यू कितनी लेनी है? 13 यानी यहाँ पे 13, जहाँ जहाँ n आएगा वहाँ पे 13, यहाँ पे 13/2 और यहाँ पे 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? 7 प्लस का यहाँ पे 13 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है? d की वैल्यू है 7/3, तो ये हो जाएगा 7/3। ठीक है, आइए, तो ये हो जाएगा 13/2 और 2 7 जा 14 प्लस का 13 माइनस 1 12 इंटू में 7/3, 3 से आप डिवाइड करेंगे 4 टाइम जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 13/2, 14 प्लस का 3 से डिवाइड कीजिए आप 4 बार जाएगा, तो 4 इंटू 7, ये हो जाएगा 13/2 और आप मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले आप 14 प्लस का, ठीक है, 4 7 जा 28, ये हो जाएगा 13/2 इंटू, आप जोड़ लीजिए, ठीक है, 8 और 4 मिलकर हो जाएगा 12, 2 और 1 3 और 3 1 4, आप 13 से काट दीजिए, 13 गुणे में 2 से कटेगा तो 21 आएगा, 21 दूना 42, 13 और 21 गुणा हो जाएगा आपस में, तो S13 की जो वैल्यू आएगी, S13 की जो वैल्यू आएगी वह 13 कन्ने 13, 13 कन्ने 13 कर 3 और 13 दूना 26 और 1 27, ठीक है, 273। तो S13 की जो वैल्यू आएगी वह आएगी 273, 273। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है, कह रहा है A12 इक्वल टू 37 और D इक्वल टू 3 दिया है, A और S12 ज्ञात कितना है। आइए इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। A12 यानी 12वां पद आपको दे रखा है कितना, 37, और D इक्वल टू दे रखा है आपको पास कितना, D इक्वल टू दे रखा है आपके पास 3। आपको निकालना है A और S12 ज्ञात करना है, A निकालना है, यहां से सिंपल। A12 को आप कैसे लिखते हैं, आप लिखते हैं A प्लस 11D इक्वल टू कितना है, 37 है, तो A प्लस 11 और D की वैल्यू दे रखा है कितना, 3 इक्वल टू 37, तो A प्लस 11 3 जा 33 इक्वल टू 37, तो A इक्वल टू 37, ये उधर जाएगा तो माइनस ऑफ 33, तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, A की वैल्यू आ गई है 4, तो पहला पद आ गया आपके पास 4। S आपको 12 निकालना है, तो S12 आपको निकालना है सीधा सीधा, ठीक है, तो फॉर्मूला होता है SN, क्या होता है SN, रखते हैं SN बराबर, ठीक है, n/2 और 2A प्लस n माइनस 1 इंटू में D। आइए S12 निकालना है, यानी जहां जहां n है वहां वहां 12 रखना है, 12 रखना है, 12 12 और 12, तो ये हो जाएगा 12/2 और 2A की वैल्यू कितनी है 4 प्लस का n कितना है 12 माइनस 1 और D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू है 3, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6 और 2 4 जा 8 प्लस का 12 में से 1 जाएगा 11 गुणे में 3 6 8 प्लस का 11 3 33, ये हो जाएगा 6 इंटू 8 और 3 11, ठीक है, 8 और 3 11 और 3 और 1 हासिल 4 41, 6 करने 6 और 6 चौका 24, यानी S12 की जो वैल्यू आ गई है वह आ गई है 246, 246। तो A की वैल्यू है 4 और S12 की वैल्यू है 246। आइए क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। आइए क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 है, कह रहा है A3 15 है और S10 125 दिया है, D और A10 ज्ञात करना है आपको है। सॉल्यूशन आप लिखेंगे तो कहेंगे A3 का मतलब तीसरा पद दिया है 15, सही है, तीसरा पद है कितना 15, तो इस तीसरे पद को लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर में 15, ठीक है ना। S10 दिया है,
S10 दिया है आपके पास 125। तो यहां से आप S10 फॉर्मूला होता है Sn बराबर, फॉर्मूला होता है Sn बराबर होता है आपके पास n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू में d। तो देखिएगा यहाँ पे दिया S10, तो n की वैल्यू कितनी है, 10 हो गई है। तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 10 है। n की वैल्यू आपके पास 10, सही है। n की वैल्यू आपके पास 10 है, सिंपल। n की वैल्यू कितनी है, 10 दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप 10 रखेंगे, यहाँ पे 10, यहाँ पे 10, फॉर्मूले में 10 रखिए आप, यानी फॉर्मूला रखा हुआ है। Sn बराबर होता है n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू में d। देखिए यहाँ पे 10 रखेंगे आप, S10 बराबर 10/2 और 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू तो पता ही नहीं है, तो 2a प्लस n-1, n की वैल्यू कितनी है, 10 - 1 और d। तो ये S10 की वैल्यू है कितना, 125 बराबर है ये तो 5 और 2a प्लस का 9d। ठीक है, 5 से आप काट सकते हैं, 5 × 5 = 25, सीधे सीधे कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 बराबर में 2a प्लस 9d। सही है, बात समझ में आ रही है। ये आपके पास इक्वेशन 1 बना लीजिए, इसको इक्वेशन 2 बना लीजिए, इन दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए, बहुत आसान रहेगा। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर आप इसको 2 मान लीजिए, इसको 1 मान लीजिए। ठीक है, यहां से ये आपके पास 2a प्लस 9d बराबर में कितना है, 25। तो ये हो जाएगा 25, 25, इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं इसको हम। और इसमें इसे इक्वेशन नंबर 1 कह लीजिए आप, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह लीजिए आप। ठीक है, देखिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 से आप a और d की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो a और d की वैल्यू निकलेगी कैसे, यहां से वैल्यू उठाकर आप यहां पे इनपुट कर दीजिए, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाइए या आप विलोपन विधि लगा लीजिए। यहाँ पे 2a है तो इसको भी 2a बना लीजिए। तो 2a बनाने के लिए इस पूरे समीकरण में 2 से आप क्या करेंगे, गुणा। तो आप कहेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करते हैं, 2a प्लस का 2 × 4d बराबर में 15 दूना 30, और इसको इसके नीचे लिख देते हैं 2a प्लस का 9d बराबर में 25। अब घटा दीजिए आप, सिंपल। ठीक है, लिख दीजिए आप घटाने पर, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 को मैंने यहाँ पे उतार कर रख दिया है। घटा दिए तो कैंसिल हो गया, -9 में से 4 जाएगा तो माइनस का 5d इक्वल टू में ये हो जाएगा 5। तो d इक्वल टू 5 में आप -5 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा कितना, d की वैल्यू मिलेगी -1। तो d की वैल्यू आ गई -1। अब आपको निकालना है a10 की वैल्यू। तो a10 की वैल्यू आप निकालने से पहले a की वैल्यू आप जरूर निकाल लीजिए। तो d का मान समीकरण 1 या 2 या 3, समीकरण 1 में रखने पर 2 चर वाला रह के समीकरण आप पढ़े हैं। ठीक है, सेम उस पर लग रहा है a और d। तो यहां से रखिए a प्लस 2 और d की वैल्यू -1 बराबर में 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा a प्लस ये 2 × 2 -2 बराबर में 15। तो -2 उधर जाएगा तो a जुड़ जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी कितनी, a बराबर हो जाएगा 15 प्लस का 2, a बराबर 17। a की वैल्यू आ गई 17। आपको निकालना है a10, तो a10 को हम लिखते हैं कैसे, a प्लस 9d। तो a10 आपको निकालना है तो a प्लस 9d, a की वैल्यू आ गई 17 प्लस का 9 और -1, तो a10 आ जाएगी 17, ये -9 × 9, तो 17 में से आप क्या करिए, 9 निकाल लीजिए। ठीक है, 17 में से आप 9 निकाल लीजिए तो बचेगा कितना आपके पास, a10 बराबर हो, तो ये आ गया इस सवाल का आंसर। ठीक है, d की वैल्यू -1 और a10 की वैल्यू 8। तो ये रहा इस सवाल का आंसर। आइए
क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 कह रहा है d इक्वल टू 5 दिया है, S9 यानी 9 पदों का योग 75 दिया है, A पहला पद और A9 यानी 9वां पद ज्ञात करना है आपको है। आप इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो आप कहेंगे d बराबर कितना है, यानी सारवंतर है 5, S9 बराबर दिया है 75, S9 देखिएगा फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। देखिए S9 की वैल्यू है 75, यानी यहाँ पे 9 है, यानी n की वैल्यू कितनी है, 9 है, n की वैल्यू 9 है, n की वैल्यू कितनी है, 9 है। तो जहां जहां n है वहां वहां आप 9 लिखे पहले। तो S9 बराबर 9/2 और 2a प्लस यहाँ पे 9 माइनस 1 इंटू में d, ठीक है, d की वैल्यू है 5, तो 5 आप रख दीजिए। तो S9 की वैल्यू दे रखा है कितना, 75, तो 75 हो गया। ये हो जाएगा 9/2 और ये 2a प्लस का 9 माइनस 1 8 इंटू में 5। देखिएगा ध्यान से, ये 75 इक्वल टू 9/2 और 2a प्लस 8 पच्चे 40, 8 पच्चे 40, सही है। तो यहां से इन दोनों में से आप दो कॉमन है निकाल सकते हैं, तो 75 इक्वल टू हो जाएगा 9/2, ठीक है। और यहां से दोनों में से आप दो कॉमन निकाल लीजिए या अंदर दोनों गुणा कर लीजिए, जो आपको बेहतर लगे, ठीक है। अगर अंदर गुणा करना चाहते हैं तो भी सही है, गुणा कर लीजिए, अंदर गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 2a प्लस का, इसको अंदर गुणा करेंगे तो 9/2 गुणे में 40, ठीक है। अभी 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये अभी 2 से 2 खत्म हो जाएगा 20 बार में, सही है। तो ये हो जाएगा 75 9a प्लस 9 दूना 18 180 आप इसको उठाकर इधर लाएंगे आप, 75 माइनस का 180 बराबर 9a, तो ठीक है, 10 में से 5 जाएगा 5 हो जाएगा और 7 में से 7 जाएगा 0 1 माइनस का बराबर में 9a। a की वैल्यू निकालनी है तो 9 से आप डिवाइड करेंगे तो माइनस का 105 इक्वल टू में 9 बराबर में a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई है, ये वैल्यू 3 से कट रही है, 3 से काट दीजिए, ठीक है। 3 3 का 9 माइनस का 3 3 के 9 और 3 5 15 बट्टे में 3 3 का 9 3, तो a की वैल्यू आएगी माइनस का 35/3। A9 आपको निकालना है तो सिंपल तरीका है, A9 निकालने के लिए A9 बराबर आप लिख सकते हैं a प्लस 8d, d निकला हुआ है, d तो 5 है यहाँ पे, तो a की वैल्यू यहाँ पे है, रख दीजिए। a की वैल्यू है माइनस का 35/3 प्लस का 8 और d की वैल्यू है 3, सॉरी d की वैल्यू है 5। तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 35/3 प्लस का 8 5 40 बट्टे में 1, ये हो जाएगा एलसीएम 3 माइनस का 35 प्लस का 3 चौका 12 120, तो ये हो जाएगा आपके पास 10 में से 5 जाएगा 5 आएगा, सही है। और 11 में से 3 जाएगा 8 आएगा आपके पास 85 बट्टे में 3, तो A9 की जो वैल्यू आ गई है वह आ गई है 85/3, ठीक है, 85/3। तो A की वैल्यू आ गई माइनस 35/3 और A9 की वैल्यू आ गई 85/3। आइए सवाल का आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6 है, कह रहा है a बराबर 2 d बराबर 8 और sn बराबर 90 दिया है, n और an ज्ञात करना है। आप इसको सॉल्व करें तो लिखेंगे आप क्या, पहला पद a बराबर 2 है, d बराबर आपके पास 8 है, sn बराबर आपके पास 90 है, तो sn को
आप ऐसे फॉर्मूला लिखते हैं एस एन बराबर होता है n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तो एस एन की वैल्यू है 90, तो इसके नीचे लिख देंगे 90 बराबर n अपान 2 और 2a की वैल्यू आपके पास 2 दिया है, प्लस का n माइनस 1 और d की वैल्यू आपके पास 8 दे रखी है। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 90 बराबर n/2 2 टू जा 4 प्लस का ये अंदर गुणा कर देंगे 8n माइनस का 8, तो ये हो जाएगा 90 बराबर में n/2 और 4 माइनस 8 में से 4 जाएगा तो माइनस का 4 प्लस का 8n। सही है। अब माइनस 4 कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो 90 बराबर हो जाएगा आपके पास, माइनस 4 कॉमन आएगा तो 4 अपान, ठीक है, माइनस 4n अपान में 2। देखिएगा माइनस 4 मैंने कॉमन लिया है, माइनस 4 मैंने कॉमन लिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, माइनस 4n/2। सही है। और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास माइनस का 1 प्लस का 2n। ठीक है, अब आप 2 से आप डिवाइड कर सकते हैं 2 को आसानी से, तो ये हो जाएगा 90 बराबर में माइनस का 2n और यहाँ पे देखें इसको, यहाँ पे 90 बराबर में हो जाएगा, अंदर आप गुणा कर लीजिए तो माइनस का 4n/2 और प्लस का अंदर गुणा तो 8n² 2। सही है। तो 90 बराबर हो जाएगा, 2 से आप काटेंगे तो माइनस का 2n और प्लस का 2 से काटेंगे तो 4n स्क्वायर। ठीक है, इसको आप छोटा भी कर सकते हैं या फैक्टर कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। मैं छोटा करूं तो दोनों में सम में 2 दिख रहा है, तो सम में 2 से मैं डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा 2 से अगर डिवाइड कर दूं, 2 से अगर छोटा करने के लिए मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूं, सम में 2 से तो मैंने क्या कर दिया, डिवाइड। तो ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा माइनस n और ये हो जाएगा 2n²। तो मैं इसको पहले लिख रहा हूं 2n² माइनस का n, देखिए 2 से काटेंगे तो 2n², ये 2 से 2 कट जाएगा माइनस का n और बराबर में 2 से भाग करेंगे तो 45। इधर लाइए 45, तो 2n² माइनस का n और माइनस का 45 बराबर में 0। द्विघात समीकरण है, आप फैक्टर कर लीजिए इसको, 2 और 45 में गुणा 90 होगा और तोड़ लीजिए आप 2n², तो ये हो जाएगा आपके पास 2 से आप भाग करेंगे 45 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 90। 90 को आप 2 भागों में तोड़ेंगे जिसका गुणनफल आना चाहिए। ठीक है, जोड़ने और घटाने पर 1 आना चाहिए, गुणनफल तो 90 आना चाहिए, तो यहाँ पे 1 मानेंगे आप, तो यहाँ से आप 10 माइनस 9। ठीक है, n माइनस का 45 बराबर का 0। ये आप जानते हैं पहले से। 2n² माइनस अंदर जाएगा 10n माइनस माइनस प्लस का 9n माइनस का 45 बराबर का 0। इन दोनों में कॉमन है 2n, तो ये हो जाएगा n-5 और प्लस इन दोनों में कॉमन कितना है 9 कॉमन है, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना 9 × 5 = 45। ठीक है, तो ये हो जाएगा n-5 बराबर में 0। n-5 दोनों में सेम आ गया तो n-5 हो जाएगा और 2n प्लस का 9 बराबर का 0। तो यहाँ से मिलेगा n-5 बराबर में 0, इसको तो आप छोड़ देंगे तो n बराबर में 5, n की वैल्यू आ गई यहाँ से 5। सही है। अब आपको निकालना है an, तो an बराबर हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू में d। सही है। आपको a की वैल्यू दे रखा है, a की वैल्यू d की वैल्यू दे रखा है, आप रख दीजिए यहाँ पे। तो an बराबर हो जाएगा a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 2 प्लस का n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 5 माइनस 1 इंटू में d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू है 8। तो an बराबर हो जाएगा 2 प्लस कटाएंगे तो 4 × 8, 8 चौका 32, तो an बराबर हो जाएगा 2 प्लस 32, तो an बराबर हो जाएगा 32 और 2 34, तो an की वैल्यू आ गई है 34। तो इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है, n की वैल्यू 5 और an की वैल्यू 34। आइए क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर
7 है, कह रहा है a बराबर 8, यानी आप इसका हल लिखेंगे तो कहेंगे a बराबर, यानी पहला पद कितना है, पहला पद है 8। an कितना है, 62 है, an बराबर कितना है, 62। ठीक है, फॉर्मूला होता है इसका an का, याद है आपको कितना होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d बराबर में 62 दे रखा है, इसका मतलब ये हुआ, सही है। और यहाँ से a की वैल्यू 8 है, यहाँ पे 8 रखें तो 8 प्लस का n माइनस 1 इंटू डी बराबर में 62, 8 ला कर घटा दीजिए तो n माइनस 1 इंटू में डी बराबर हो जाएगा कितना, 62 माइनस का 8, तो ये हो जाएगा आपके पास n माइनस 1 इंटू डी बराबर में हो जाएगा कितना, 62 में से 8 जाएगा, 12 में से 8 जाएगा 4। ठीक है, तो ये बचेगा आपके पास 54। आइए अगला दिया हुआ है आपके पास एस एन। ठीक है, एस एन कितना दिया है, एस एन बराबर 210 दिया हुआ है। एस एन को आप कैसे लिखते हैं, एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 और 2a प्लस n माइनस वन इंटू में डी बराबर में 210। अब a की वैल्यू है 8 रखिए आप। ठीक है, और एक और फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा एक फॉर्मूला एस एन का और होता है, इसको मैं लिख रहा हूं, देखिएगा। एस एन बराबर होता है, मैं फॉर्मूला लिखता हूं पहले, एस एन बराबर होता है n/2 और a प्लस ए एन। देखिए इस फॉर्मूले को लगाएंगे जल्दी आएगा। तो एस एन की वैल्यू है 210 n/2 और a की वैल्यू यहां से देखिए 8 है और ए एन की वैल्यू है 62। सही है, ए एन की वैल्यू है 62, आप रख दीजिए। तो यहां से सिंपल है, 2 से आप गुणा कर लीजिए, 21 दूना 42, 420 बराबर में n, और इधर कितना आएगा 8 और 4 12। ठीक है, 8 4 12, सॉरी 8 2 10, 62 और 8 70 हो जाएगा। 70 से आप सीधे सीधे गुणा कर भाग कर दीजिए तो ये हो जाएगा 220 बटे में 70 बराबर में n। तो n की वैल्यू यहाँ से निकल कर आइए, 0 0 खत्म, 7 छक्के 42, 6 आ गया, n की वैल्यू आ गया 6। तो यहाँ पे 6 रख दीजिए आप। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे एक 6 रख दीजिए तो आप लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, समीकरण 1 में n का मान रखने पर रख दीजिए तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, 6 माइनस 1 और d बराबर में 54। तो ये हो जाएगा आपके पास 5 गुणे d बराबर में 54, तो 5 से भाग कर देंगे तो d बराबर आ गया 54 बटे में 5।